हाय ऑल, आपका अवंतिका ईडीयू में स्वागत है। यहाँ पे आज हम देखेंगे ऑल द एल्जेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ से लिए हैं, लाइक सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर से। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है जो है 9 जनवरी 2022 लेवल 2 से, राइट। तो पहले 9th क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ 2x माइनस 3x प्लस 4, और ये आपकी एक इक्वेशन जो दी हुई है इक्वल्स टू करके इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वल्स टू समथिंग है, राइट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू की, इफेक्टिव x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो उसके लिए हमको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करते हैं। लाइक 2x का मैंने x में मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना हो गया 2x स्क्वायर, राइट। 2x का 4 में किया तो 8x, 2 इंटू 4। फिर -3 का x में किया तो -3x, करेक्ट। अब हम और यहाँ पे -3 का 4 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 12, करेक्ट। और बाकी का भी इक्वल्स टू में लिखते नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 कितना हो गया हमारा 5, करेक्ट। माइनस कितना हो गया हमारा 12। ओके, अभी मैंने एक ही ब्रैकेट सॉल्व किया था, अभी आगे का दूसरा ब्रैकेट और बचा है, तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। अब ये x माइनस 3 और x माइनस 1 को सॉल्व करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई किया, -3 का अब x में करेंगे तो -3x, -3 का -1 में करेंगे तो +3, करेक्ट। प्लस अब ये कितना हो गया मेरा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 और 1 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया मेरा 8x, राइट। एंड प्लस 3 दूनी 6, राइट। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया और ये सॉल्व हो गया, राइट। तो 2x कितना हो गया मेरा 4x स्क्वायर, 5x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का 8x है, तो ये कितना हो गया माइनस का 3x, माइनस का 12 प्लस का 6, तो माइनस का 6 इक्वल्स टू क्या है मेरा 4x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है हमारी 4x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 11। अब यहाँ पे इक्वल्स टू में 4x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -3x माइनस 2x, ये -6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -11 प्लस 6, तो इधर कितना हो गया हमारा माइनस का 5x, करेक्ट। इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -3 और 5, -11 एंड 6 -5, करेक्ट। ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, राइट। तो x इक्वल्स टू मेरी कितनी वैल्यू निकल के आएगी 1। अब इस x इक्वल्स टू 1 को हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 2 प्लस 3, आंसर कितना हो गया मेरा 5, 2 1 2, राइट। तो ये आंसर मेरा यहाँ पे निकल के आ गया 5, यानी कि इसका आंसर कौन सा सही हो गया मेरा थर्ड, करेक्ट। सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कुछ नहीं, आपको प्लस माइनस, बाकी और कुछ खास होता नहीं है। लाइक जहां जहां कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका किस ईयर में था, 9th जैन को हुआ था 2022 लेवल 2। ये 17th जैन के पेपर से है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। अब इसमें हमसे बोला हुआ है कि ये कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है और इसको हमको केस के इक्वल है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली हम इस पे जंप ना करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। कि जैसे ऊपर हमारा a के साथ x आ रहा है और b आ रहा है, राइट। ax प्लस b यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इन दोनों में माइनस आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का आंसर नहीं होगा, सिंपल सा है, राइट। क्योंकि ऊपर ax और b की फॉर्म में, तो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरा कितना बचा है, यहाँ पे ax प्लस b, करेक्ट, ठीक है ना। अब बाकी का बचा मेरा ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं यहीं पे, तो ये कितना होगा 2x माइनस 3, ठीक है ना। ये दो ब्रैकेट मैंने बेसिक वे पे सॉल्व कर लिए। अब मेरे को सिर्फ ये एक बड़ा सा ब्रैकेट है जो सॉल्व करना है, तो इसको मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये सिंपल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि हमको रूट निकालने होते थे, राइट। तो लाइक 9 इंटू 4 कितना हो गया मेरा 36। तो ऐसे दो नंबर जिनका कि लाइक मल्टीप्लाई 36 हो और समेशन हमारा 12 हो, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा ना, राइट। तो
यहाँ को इस वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ, -6x और -6x, 12x को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, राइट, प्लस 9। तो इफेक्टिवली ये कितना लिख, 4x में से अगर मैं यहाँ पे 2x लाइक कॉमन ले लूँ, तो इसको हटा देता हूँ, 2x अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये कितना बचा मेरा 2x, लाइक 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2, और x स्क्वायर में से x गया तो 2x, राइट, माइनस 2x इसमें से लिया तो कितना बचा ये 3, और x तो बाहर चला गया मेरा तो 2x माइनस 3, -3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 2x माइनस 3। क्यों? क्योंकि 6 में से 2x लिया तो कितना बचा, लाइक 3 कॉमन लिया तो 2x बचा यहाँ पे, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो माइनस का 3। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन के साथ मैंने बाहर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो इफेक्टिवली ये 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 में कॉमन लिया, तो ये हो गया मेरा 2x माइनस 3 का एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में भी मेरा 2x माइनस 3 आ गया, करेक्ट। तो इनको सारी ब्रैकेट को मैं सॉल्व करके अब यहाँ लिख लेता हूँ, 2x माइनस 3, राइट, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x कॉमन लिया था तो हमारा हो गया ax प्लस b, करेक्ट। अब उसके नीचे हमने इसमें से वापस x कॉमन लिया था, ये वाली टर्म, तो क्या बचा था यहाँ पे 2x माइनस 3। अब ये सब मल्टीपल में है ऊपर और नीचे, तो 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कैंसिल हो गया, और ऐसे x से x कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिवली मेरा यहाँ पे कितना बचा ax प्लस b और 2x माइनस 3, करेक्ट। तो ax प्लस b और 2x माइनस 3, आंसर कौन सा हो गया मेरा 2, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप बिंदास आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो 17th के बाद 18th जनवरी 2022 लेवल 2 में आया है, करेक्ट। इसमें एक्चुअली कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी 1 बाय 1, ठीक है ना। तो एक्चुअली इस एग्जाम में ये थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो सारे सॉल्व करते हैं अभी अपन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं हम। हमसे बोला है ए एंड बी, देन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, जैसे जब भी कोई इनवर्स लिखा है ए इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/n, ठीक है ना। और ए की पावर -n लिखा है, मतलब 1/a की पावर n, ठीक। तो हमसे ये बोला है ए इनवर्स, राइट, तो मैं इसको 1/a लिख लेता हूँ यहाँ, प्लस इसको 1/b, करेक्ट। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस b का इनवर्स, करेक्ट। तो a प्लस b का इनवर्स का मतलब क्या हो गया मेरा 1/a प्लस b, होल का इनवर्स है ब्रैकेट का, ठीक है ना, ये चीज ख्याल रखेंगे। तो इफेक्टिव इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या हो गई 1/a प्लस 1/b मल्टीप्लाइड बाई 1/a प्लस b, ठीक है। सीधा a और b की वैल्यू नहीं जम करेंगे हम यहाँ पे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले प्लस वाले को, इसमें से एलसीएम ले लिया मैंने ए बी, तो ऊपर मेरा b प्लस a, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई 1/a प्लस b। अब आप देखिए b प्लस a लिखिए या a प्लस b, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या आ गई 1/a इंटू बी, और a और b की मेरे पास वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। a की होगी 7/9 मल्टीप्लाइड बाई b की होगी मेरी 5/13, राइट। जो नीचे आता है डिनोमिनेटर वो हमारा एज इट इज ऊपर चला जाता है, इनमें से कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, 7 से 13 जा रहा है या फिर 5 से 9 या कोई भी ऐसा मल्टीप्लायर मेरे को दिख नहीं रहा। तो 9 इंटू कितना हो गया जी आपका 13, राइट, और 7 इंटू 5, ठीक है ना। तो इफेक्टिव वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 13 इंटू 9 कितना हो गया आपका 117, ठीक है ना, और 7 इंटू 5 आपका कितना हो गया 35। देख लेते हैं कोई आंसर में है क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, ठीक है ना। पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश करिए कि पहले हम उसको ही सॉल्व कर लें यहाँ पे, उससे हमको क्या फायदा होता है कि ये जैसे इजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहीं पे आप ए और बी की वैल्यू रखते तो बहुत सारा मैथमेटिक्स करना पड़ता, तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है टेस्ट पेपर में, राइट, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में हमको बोला हुआ है कि लाइक 3x माइनस 2, ठीक, 3x माइनस 2 और 2x माइनस 5, राइट। ये इक्वेशन यहाँ पे फिर कुछ x की लाइक -8 करके ये सब लिखा है। देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर 6x माइनस 5,
ऑब्वियस सी बात है, जो पिछला अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें x की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये 3x एज इट इज लिखा मैंने यहाँ, -2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -4x, ये -2 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 2 हो गया 10, ये इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 6, 3 में मल्टीप्लाई किया तो, और माइनस कितना हो गया मेरा 8, तो 3x माइनस 4x कितना हो गया -x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x, 6 और -8 कितना हो गया -2, राइट। अब x की टर्म को एक साथ लिख लेंगे और ये टर्म को एक साथ, तो ये -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x मेरा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 10 प्लस 2 और ये हो गया मेरा 2x प्लस x, तो ये 12 इक्वल्स टू 3x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 12/3, वैल्यू कितनी आ गई 4, करेक्ट। तो बस वो वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो ये कितना हो गया मेरा 4 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 -5, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, ये हो गया 24, ये हो गया -5, करेक्ट। तो 16 प्लस 24 कितना हो गया आपका 40 -5, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी आपकी 35, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो बेहिचक आप हमसे पूछे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझ के इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन पावर में दिखे जो कि ये ऐसे करके लिखा हुआ है ए की सेम पावर लाइक 4 और बी की, तो आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, जैसे मैं तीनों ही फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ। जैसे एक हम पढ़ते थे a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो हमारा क्या होता था a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, करेक्ट। एक पढ़ते थे a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो होता था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। एक हम पढ़ते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अभी इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, लाइक दोनों का फैक्टर। अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा x, और बी की जगह क्या लिखा है x माइनस बाई, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, लाइक पहले मैं इसको समझा देता हूँ ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये 4 है और ये स्क्वायर है, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जब भी पावर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा 4। अब इसी जगह क्यू होता तो एक्स स्क्वायर का क्यू कर देता तो मैं कितना हो जाता एक्स की पावर 6, करेक्ट। तो ये मैथमेटिक्स का वो कंसेप्ट है आपका पावर के पावर वाला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का ये हो गया, और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस बाई के स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा b और एक्स स्क्वायर हो गया मेरा a, ठीक है। तो अब एक ब्रैकेट में मेरा क्या आएगा a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बाई का स्क्वायर, करेक्ट। और एक ब्रैकेट में मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया ये वाला ए माइनस ए स्क्वायर एंड ये वाला आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे और हम आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रीन कर लेते हैं। तो इफेक्टिवली हम लोग ये वाला माइनस वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब एक्स माइनस बाई का स्क्वायर जो कि मैंने अभी ऊपर क्या लिखा है आपका ए माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, राइट। ये वाला फॉर्मूला अब इसमें अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, करेक्ट। मैं अभी सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ ये राइट हैंड वाला, ठीक है नहीं। अब इसको और मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा तो सारी वैल्यू जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी और प्लस है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरा, तो इफेक्टिव यहाँ क्या बचा माइनस बाई स्क्वायर 2xy, तो इसमें से y अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस बाई, 2x मेरा ये प्लस का है इसीलिए मैंने वो इंटरचेंज कर ली पोजीशन, ये यहाँ पे आ गया और ये y यहाँ पे आ गया, y कॉमन ले लिया, तो ये एक मेरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये देखते हैं कि ये वैल्यू कहीं हमारे आंसर में है या नहीं है, y टाइम्स है ये रहा और y टाइम्स ये भी है,
राइट। तो 2x माइनस वाई दोनों में 2x माइनस वाई है, करेक्ट। और यानी कि हमको ये दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है नहीं। तो दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर तो मेरा लिखा ही था, अब ये वापस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्रॉपर मैच कर रहा है, ये मेरा दूसरा ब्रैकेट हो गया, राइट। तो इफेक्टिव जो आंसर आया मेरा वो आया y टाइम्स 2x माइनस वाई, ये वाला ब्रैकेट मेरा राइट हैंड वाला। दूसरा ब्रैकेट आ गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, करेक्ट। ये आंसर निकल के आया मेरा दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करने के बाद। तो ये कौन सा आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो इसमें सिर्फ आपको मेन जो कंसेप्ट याद रखना था वो कौन सा रखना था, ये आपके फॉर्मूले। अब आपके सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम अगर आपको आइडिया हो तो उसे ड्राइव कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक लाइक सीटेट सिलेबस में वो है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अब हम। द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन, राइट। कुछ नहीं है इसमें, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो सिंपल हमको बस ब्रैकेट्स को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है नहीं। तो करते हैं एक एक करके ये दोनों ब्रैकेट, लाइक सबसे पहला ये हमारा x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, पूरा प्रॉपर ओपन करेंगे हम लोग। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, अब x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना हो गया ये xy, करेक्ट। अब y का 2x में करेंगे तो y इंटू 2x, अब y का y में करेंगे तो कितना हो गया y स्क्वायर, हमको इस पर फोकस करना है, प्लस। अब ये दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, x का x में किया x स्क्वायर, माइनस x का y में किया तो माइनस एक्स वाई, माइनस मैंने इसीलिए लगा लिया क्योंकि वाई के साथ माइनस है। अब 2y और x तो प्लस, दोनों ही प्लस हैं, 2xy हो गया, करेक्ट। और इसका प्लस का 2y है और माइनस का y है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। अब ये प्लस का y स्क्वायर, हमको तो सिर्फ y स्क्वायर से मतलब है, और माइनस का 2y स्क्वायर, इफेक्टिव कितना हो गया ये माइनस का y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट कितना हो गया माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा है ये, कोफिशिएंट तो -1 हो गया ना, तो आंसर कितना हो गया 2। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हमसे बोला हुआ है कि वापस से इज इक्वल्स टू, नीचे की क्वेश्चन दे दी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व की थी ना ऊपर, लाइक ये एक क्वेश्चन किया था, ये वाला आपका कहाँ गया, ये वाला, ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही तो सॉल्व किया था, ये पूरा एक क्वेश्चन, ये आपका 17 जनवरी के पेपर में आया है, और फिर 18 जनवरी के में लगभग सेम कंसेप्ट पे फिर से सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, लाइक बस ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी करने का प्रोसीजर सेम है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा है 2x3, नीचे तो x माइनस वाई है तो उसको तो कोई कंसर्न हमको टच ही नहीं करना है, ऊपर क्या लिखा है 2x3 और यहाँ पे लिखा है 2x एंड वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, और ये लिखा है वाई क्यू, ठीक। तो अब इसमें लाइक या तो आप ये है कि स्क्वायर वाली टर्म्स को कन्वर्ट करके और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा, जो अभी अभी हमने फॉर्मूले लगाए थे। तो सबसे पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया तो क्यूब का क्या हो गया वाई, और ये एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा सिर्फ मेरा वाई स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे मैंने फिर से वाई कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर भी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे, प्लस का साइन है, बाकी दोनों अलग अलग वैल्यू हो गई है हमारी, तो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इफेक्टिव मेरा कितना बचा 2x प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अभी हमने कैसे डिनोट किया था, ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 2x प्लस वाई, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या दे हुआ है एक्स माइनस वाई,
तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा, x प्लस वाई 2x प्लस वाई। तो x प्लस वाई 2x प्लस वाई किस ऑप्शन में, मेरा थर्ड ऑप्शन में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इतने ही क्वेश्चन है, अभी और बाकी के क्वेश्चन मैं चेक कर लूंगा और बाकी के ऐसे ही लाइक सब्जेक्ट वाइज कोशिश करूंगा कि आपको और जितना ज़्यादा कंसेप्ट्स, नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम है इसका सीटेट का, तो और जितने भी कंसेप्ट्स मेरे से हो पाते हैं वो मैं कवर करके जितना जल्दी हो सकता है आप तक कम्युनिकेट करता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।